नुहू मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका वार्ड नंबर 1 स्थित मिराजी कब्रिस्तान में लगी टाइल्स को उखाड़कर बेच देने का मामला प्रकाश में आया है। इसको अंजाम देने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से चुना गया पार्षद पर ही ये आरोप लगा है। मामले की शिकायत वार्ड नंबर 1 के सामाजिक कार्यकर्ता फारूक खान ने सीएम विंडो पर लगाई थी, जिसकी जांच फिरोजपुर झिरका उपमंडल अधिकारी नागरिक डॉक्टर चिनार चहल द्वारा की जा रही है। शिकायत करता है मोहम्मद फारूक के अनुसार ये बतलाया गया कि आज मंगलवार को सुबह 10 बजे उन्हें एसडीएम कार्यालय में सबूतों सहित बुलाया गया था। एसडीएम साहिबा को सभी साक्ष्य मौके पर दिखाए गए। एसडीएम साहिबा ने नगर पालिका सचिव को इस मामले पर फटकार लगाई और कार्रवाई का आदेश दिया है और शिकायतकर्ता के बयान भी मौके पर दर्ज कराए गए हैं। नगर पालिका सचिव का कहना है कि जिस अधिकारी द्वारा इन टाइल्स को लगाया गया उनको पत्र लिखा गया है, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका बाध्य नहीं है। वहीं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अर्जुन देव चावला से इस मामले में पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि प्रशासन को मौके का मुआवजा करना चाहिए और दोषी पाए जाने पर तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर पालिका सचिव के इस तरह के बयान से साफ जाहिर होता है कि आरोपी को पक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में फिरोजपुर झिरका की उपमंडल अधिकारी डॉक्टर चिनार चहल का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों को सुना गया तथा नगर पालिका सचिव को बुलाया गया, रिकॉर्ड के लिए कहा गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे किसी भी सूरत में इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आप पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं और आपके कार्यकाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस बार जो है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग कब्रिस्तानों की टाइलों को भी उखाड़ के खा रहे हैं, तो इसको कैसा आप देखते हैं सर? मिराजी यहाँ एक कब्रिस्तान है, वहाँ की टाइलों को, नई टाइलों को उखाड़कर बेच दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा से टेंडर लगाया जाता है और उसके बाद अगर नगरपालिका सेक्रेटरी से अगर बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं जी हम नए आए हैं और उस तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहोगे सर इसको लेकर? तो मेरे संज्ञान में भी अभी एक आध दिन में पहले आया है। इसमें अधिकारियों का वो लेना चाहिए, इसमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को। नगर पालिका का जो प्रॉपर्टी लग गई, जिसकी पेमेंट कर दी गई, उसकी मालिक नगर पालिका हो गई, वो सामान अगर खुर्द-बुर्द होता है तो नगर पालिका की पूर्ण रूप से उसके ऊपर जिम्मेदारी है। इनको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। किसने उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, किसने वो चुराई, किसके ऑर्डर से कराई, किसके आदेश हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी डिमांड करता हूँ इस बात। आखिर क्यों सर? कम से कम 1.5-2 महीने इसको बीत गए हैं और जो अखबार की सुर्खियां भी ये रोजाना बन रही हैं, लेकिन उस पर खास कोई अमल नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से अब अधिकारियों की और नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही है। मैं इसको कंडम करता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि इसके ऊपर जल्दी से छानबीन करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में असंतोष जो है क्या सर वो दूर हो। जैसे एक पार्षद पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्षद इतना बड़ा कार्य कर सकता है कि भाई 30-35 लाख रुपए की टाइल चोरी हो गई? क्या लगता है, मिली भगत की कोई भी पार्षद या कोई भी जन सेवक ये काम नहीं कर सकते। इनमें किसी का कोई पार्षद का, जन सेवक का, प्रधान का और किसी का कोई लेना देना नहीं होता। ये नगर पालिका की संपत्ति हो चुकी है। नगर पालिका की संपत्ति को अगर कोई खुर्द-बुर्द करता है तो नगर पालिका प्रशासन का और अधिकारियों का जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको देखें भी कहाँ से नुकसान हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। उसकी जिम्मेदारी सीधा नगर पालिका प्रशासन के ऊपर ही आती है। टाइलों को उखाड़कर और फिर दोबारा से टेंडर लगाकर फिर से उस पर काम कराना, सर उसको किस तरह से? मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये काम नगर पालिका प्रशासन, अगर ऐसा हुआ है तो, मुझे नहीं इस मामले में इल्म, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके ऊपर नगर पालिका प्रशासन को ये पता करना चाहिए, अपने द्वारा, अपने माध्यम से या पुलिस के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई किसने किया है, क्यों किया है, किसके आदेश से किया है। तभी इसका पता लगेगा कि भाई किसने किया है। आपस की रंजिश में भी कई लोग नाम ले लेते हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस बारे में जांच कराई जाए, पुलिस द्वारा जांच कराई जाए, किसने तोड़ी, किसको बेची, उनको सबके सामने नाम आना चाहिए। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए सर, वो कह रहे हैं कि हमने टेंडर इसका लगा दिया है, लेकिन जब नगरपालिका चेयरमैन से अगर पूछा गया तो वो कह रहा है कि इसका कोई टेंडर वगैरह लगाया नहीं गया है।
आखिर ये क्या असमंजस है सर, जब प्रधान को कुछ पता नहीं इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं होता नगर पालिका में, ऐसा एक भी चीज नहीं होती जिसमें प्रधान के कॉग्निजेंस में ना हो। हर चीज का प्रधान को मालूम होता है, और नहीं मालूम है तो भी होना चाहिए, क्योंकि प्रधान अपने आप में नगर पालिका है, प्रशासन का हेड होता है, प्रशासनिक कार्यों का प्रधान हेड होता है, उसको सब चीज का पता होना चाहिए, और नहीं है तो अधिकारी से पता करें। ये सर फिरोजपुर झिरका में जो है यही ढोंड गांव पड़ता है, और उसमें मीराजी कब्रिस्तान है। वहां से शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया है कि टाइलों को उखाड़कर और बेच दिया गया है, तो सर इसको लेके क्या कहेंगे आप? जैसा कि मेरे संज्ञान में एसडीएम माननीय एसडीएम महोदय के एक लेटर से इंक्वायरी के लिए पत्र प्राप्त हुआ, और उससे पहले एक व्यक्ति द्वारा शिकायत भी दी गई, जिस शिकायत के संज्ञान लेते हुए हमने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के टाइम में ये कार्य कराया गया था उनके बारे में, इस जगह की स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा गया है कि आप ये बताओ इससे पहले क्या था और इसकी क्या सिचुएशन थी, क्या इसका आपने उस टाइम जब मौके पे वर्क ऑर्डर दिया था, कार्य करने के लिए था, उस समय इस पर क्या स्थिति है। और ये हमारा जो है 2023 में छठे महीने की 2023 में इसका टेंडर किया गया है, और इसमें 3 शेड लगाने के लिए टेंडर किया गया है। अब इसने जो डिसमेंटल की है, जो शिकायत है भाई यहाँ से टाइलें बेच दी गई, टाइलें खुर्द कर दी गई, उससे के बारे में हम कार्रवाई करने से पहले जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके की स्थिति को देखकर वर्क ऑर्डर दिया गया था उनके बयान लेना अति आवश्यक है। जब तक उनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम उनके इसके प्रति किसी भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। तथ्यों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर वो हमें ये कोई तथ्य देते हैं ऐसे जिससे हमें बिल्कुल प्रतीत होता है कि मैलाफाइड इंटेंशन के द्वारा ये कार्य हुआ है, तो हम जो नियम अनुसार कार्रवाई बनेगी उनके खिलाफ अवश्य की। ये सर जो आरोप लगा है वार्ड का पार्षद है, तो इसको क्या पावर थी कि इस तरीके से टाइलों को उखाड़ना या उसको जो है डिसमेंटल कर देना? मैंने वार्ड के पार्षद को बुलाया था। वार्ड के पार्षद द्वारा ये काम तो एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड पार्षद द्वारा ये बताया गया कि मैं इस मीराजी कब्रिस्तान का प्रधान हूँ, इस होने के नाते मैंने ये कार्य करवाया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह करवा सकूँ, जो मेरे को उन्होंने बयान में दिया है। बाकी उपमंडल अधिकारी के सामने वो आज उनको प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है, वो वहाँ क्या रिप्लाई देते हैं, रिटर्न में क्या रिप्लाई देते हैं, जो भी आएगा आपको अवगत करा देंगे। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिए, फिर जिसके हिसाब से जो भी कार्रवाई, इसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। अगर उनके खिलाफ नियम अनुसार कोई कार्रवाई बनती हो गई तो नगर पालिका उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य है। जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है सर। फारूक, आपने एक शिकायत लगाई थी जो मीराजी कब्रिस्तान के बारे में। आज एसडीएम ऑफिस में आप लोगों को बुलाया गया है, क्या समझते? जी, मैडम ने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना था, और जय साहब से भी मैडम जी ने पूछा था कि जय साहब ये टाइल कहाँ गई जी। मैंने उसमें मीराजी जो हमारा कब्रिस्तान है जी, आपने 3-4 दिन पहले भी उसकी न्यूज़ लगाई थी, आप वहाँ मौके पे गए भी थे। तो मैंने मैडम से ही कहा था कि मैडम जी हमारे एक धार्मिक जगह है, जो लोग कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, ऐसे धार्मिक जगह की सामग्री को भी बेच के जो खा रहा है जी, वो आज फिर उसका जी वो आदमी राक्षस कहलाया जाए या उसको रक्षक या भक्षक कहा जाए जी उसको जी। तो मैडम जी ने इसमें जय साहब महोदय से ये कहा था कि जय साहब ये टाइल कहाँ है जी, कि जय साहब घुमा रहा इस बातों को जी, मेरे तो ये संगीन में मामला नहीं है, बल्कि मैडम गलत करा जय साहब। मैं जय साहब से 15 दफ़ा उसमें क्या नाम है नगर पालिका महोदय में जाके मैं मिला हूँ जी से। तो जय साहब बताइए जी कहाँ गई टाइलें? तो जय साहब ने ये आश्वासन दिया कि जी मैं इसमें जी कार्रवाई करूँगा, ये करूँगा, ये बातों को घुमा रहा था। लेकिन मैडम ने जब उसको सही निष्पक्ष जांच के लिए बोला तो उसने कहा जी ठीक है हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मैडम ने उसको उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए नगर पालिका के लिए कि इसमें चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसके मेरा बयान दर्ज कराया है जी। मैं अपना बयान दर्ज कराकर और अपने साइन करके मैं आ गया हूँ जी।
मैं मैडम साहिबा के इस आदेश से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा जिसमें, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। मुझे एसडीएम साहिबा का बहुत बहुत मैं एहसानमंद हूँ कि उसने हमें अच्छी हमारी बात सुनी और उसने हमें न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया और नगर पालिका के लिए उसने आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें। मैम, फिरोजपुर झिरका वार्ड नंबर 1 में एक मीराजी कब्रिस्तान है, उसका एक मामला सामने आया था कि वार्ड नंबर 1 का जो पार्षद है उसी पर एक शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई वो टाइल उनकी उखाड़ ली गई और उनको चोरी कर बेच दिया गया, ऐसे कुछ आरोप थे। आज दोनों ही पक्ष आपके समक्ष पेश हुए हैं, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? इस मामले में हमारे पास एक शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें जो है उनका जो काम टेंडर के माध्यम से करवाया गया था नगर पालिका द्वारा, उसके सामान चोरी होने के बारे में लिखा गया था। इस बारे में हमने नगर पालिका के अधिकारियों को जो है उसमें नोटिस दिया। उसमें उन्होंने अपने संज्ञान में आई हुई चीज़ों के बारे में और रिकॉर्ड जो है वो कुछ प्रस्तुत किया है, बाकी का रिकॉर्ड जो है वो जल्दी ही प्रस्तुत कर देंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी।